कराची में तमाम तर हुकूमती इकदाम के बावजूद शेरी जिन्ना कॉलोनी से गैर कानूनी ट्रक स्टैंड का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद कैफखानी शेरी जिन्ना कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमजद, बताइएगा क्या वजह है जो इस गैर कानूनी ट्रक स्टैंड का खात्मा नहीं हो सका अभी तक? जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ जो है वो शीरी जिन्ना कॉलोनी के जो अवाम है उनकी आवाज़ बना है। बोल की टीम जब यहाँ आई है तो दर्जनों यहाँ हमें शिकायत की हैं। इससे कबल भी ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो जुल्फ़काराबाद आइल टर्मिनल है, जो बस टर्मिनल है, ये जो ट्रक स्टैंड कायम किया गया है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, उसकी तामीर के बावजूद जो है वो शीरी जिन्ना कॉलोनी से जो है वो गैर कानूनी जो ये ट्रक स्टैंड की पार्किंग है ये ख़त्म नहीं की जा सकी है। इसके अलावा इलाके में जो दीगर मसाइल हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। नाले यहाँ खुले हुए हैं, जगह जगह हमने देखा यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। इलाके के जो शहरी हैं जो मसाइल का शिकार हैं, बहुत परेशान हैं इस सारे मसाइल के हवाले से। ऑयल टैंकर्स के हवाले से हम मालूम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सईद ऑयल टैंकर्स की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदे हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये जो टैंकर हैं ये यहाँ अब तक क्यों खड़े हैं। हुकूमत की जो वाज़ेह अहकामात हैं कि यहाँ टैंकर जो है पार्क नहीं किए जा सकते, उसके बावजूद जो ये ऑयल टैंकर जो है अब तक यहाँ से नहीं हटाए जा सके। सईद अख्तर साहब, बताइएगा ये ऑयल टैंकर ताहाल यहाँ मौजूद हैं, क्या वजह है कि अब तक इनको यहाँ से नहीं हटाया जा सका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में वजह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ऑयल टैंकर यहाँ शीरी जिन्ना कॉलोनी में इस टाइम पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सारी गाड़ियाँ हैं ये लोड करने के लिए आई है और तकरीबन जो गाड़ियाँ होती है वो जुल्फ़िकार ऑयल टर्मिनल पर ही गाड़ियाँ रुकती है और जब इनके लोड लग जाते हैं तो यहाँ लोड करने के लिए आते हैं। इस वजह से जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है ये गाड़ियाँ जो है ना लोड करने के लिए आई है। अब वजह यह है कि गाड़ियाँ रोड पे क्यों खड़ी है, ये रोड पे इसलिए खड़ी है कि इनके लिए प्रॉपर कोई पार्किंग का सिस्टम नहीं है। अब पार्किंग का सिस्टम न होने की वजह से गाड़ी वाले बेचारे तो न तो कोई पार्किंग में उनको दस्तयाब है, लिहाजा गाड़ियाँ मजबूरन ये रोडों पर खड़ी करते हैं। अगर इनको प्रॉपर कोई पार्किंग का सिस्टम यहाँ पर हो तो गाड़ियाँ वो पार्किंग में खड़ी करके अपनी गाड़ी लोड करके निकल जाया करेगी। काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है जब से जुल्फ़िकार ऑयल टर्मिनल का जो पार्क बना है, उसके बाद जो है ना काफ़ी यहाँ पर कमी हुई है। तकरीबन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 80% जो गाड़ियाँ वो इस टाइम पे 0D पे जो ना पार्क हो रही है। जी बिल्कुल सही बता रहे थे कि 80% गाड़ियाँ यहाँ से चली गई हैं। अब जो है वो जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद नज़र आ रही हैं वो या तो यहाँ फिलिंग कराने के लिए आई हुई हैं, जिनका नंबर लगा हुआ है, वो कुछ देर में यहाँ फिलिंग कराएंगी और यहाँ से चले जाएंगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा शीरी जिला कॉलोनी की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह नाले खुले हुए। हमने देखा कि पीछे एक स्कूल, सरकारी स्कूल के सामने एक नाला खुला हुआ था और उसके अंदर गुज़श्ता रोज़ एक गाड़ी भी गिरी है, एक्सीडेंट हुआ है। इलाके के जो समाजी रहनुमा शकील साहब मौजूद है हमारे साथ। शकील साहब से जान लेते हैं। शकील साहब, हालात हैं, ग्रीन बेल्ट पे कब्जा है, नाले खुले हुए हैं, गुज़श्ता रोज़ भी आपने बताया कि इंसिडेंट हुआ है, क्या सिलसिला है? असल में बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि इंतहाई तशवीशनाक किस्म के हालात हैं। उसकी वजह क्या है कि अब आप ये देखें कि हमारा ये बेसिकली क्लिफ्टन ब्लॉक 1 यहाँ से शुरू होता है। ये ब्लॉक 1 का इलाका है और बहुत खूबसूरत इसका बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। इसमें 18 पार्क हैं, इसके अंदर 18 पार्क हैं जिसमें से हमें एक भी मुयस्सर नहीं है। ग्रीन बेल्ट हमारी सारी की सारी कब्ज़ा है। हमारी औरतें बेचारी यहाँ से चल के वॉक करने के लिए उसके लिए जगह नहीं है। लोग लेके कोई जमजमा पार्क लेके जाता है जिसके पास गाड़ी है, नहीं तो वो बेचारी घरों में ही पड़ी रहती हैं। ये ग्रीन बेल्ट की जगह अगर हो जाए तो ये हमारी माएँ, बहनें, हमारी बेटियाँ आराम से सुकून से आके यहाँ पे वॉक कर सकती हैं। उस पर सारा कब्ज़ा है। और कब्ज़ा आपको पता है, जब इतनी खुली चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के इतने खुले अहकामात हैं, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वो इदारा जो है वो 100% उसकी सरपरस्ती में सब चीज़ें चलती हैं। उनको नज़र नहीं आता कि भाई ये मतलब यहाँ पे होटल बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? भाई हमारे बच्चों के खेलने की जगह है। इसके अलावा जो बैक साइड पे ग्रीन बेल्ट है, जो हमारे बिल्कुल बैक साइड पे सी साइड पे बड़ा लंबा तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वो ग्रीन बेल्ट है। उस पर उन्होंने क्या किया, जो डिफेंस है इधर उधर से जो उन्होंने नर्सरियाँ अपनी उठाई, इन्होंने ला के उसका लाइसेंस उनको दे दिया। वहाँ इतने खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे, सब लोगों ने दरख्त भी काट दिए। और उसके अलावा बाकी चीज़ों की नालों का ये है कि ये नाले इस तरह से खुले हुए हैं, कल कोई बच्चा इसमें मरेगा तो फिर शुरू करेंगे जी, फिर हंगामे करेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम लेके उसको प्रेस क्लब पे जाएंगे कि ये हमारा बच्चा किसी ने देखो वहाँ डूब के मर गया। आज हम बता रहे हैं सामने चीज़ें हैं। ये जब से ये नाले बने, अब पहले तो नहीं होता था, अब ये होगा कि ये जो रोड की हालत है, हम बोल का इंतहाई हम लोग मशकूर हैं सारे के सारे लोग कि ये पहली दफ़ा कोई मीडिया यहाँ पे आया है जिसने आके हमसे हमारे मसाइल के बारे में पूछा। हमने एप्लीकेशनें बहुत सारी दी इधर उधर जाके। अब नालों का ये पोजीशन है कि नाले तो ख़राब हो ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जब बारिश होती है ये रोड भी ख़त्म हो जाएगा और एक दफ़ा रोड ख़त्म हो गया ये दोबारा मुड़ के बनना नहीं है।
बिल्कुल बोल का ये अहले इलाका जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहना यह है कि पहली बार जो है बोल यहाँ पहुँचा है, जो इलाके के मसाइल को उजागर कर रहा है। ऑयल टैंकर्स की बात कर लें, खुले नालों की बात कर लें, टूटे फूटे स्कूल की बात कर लें, ग्रीन बेल्ट पे कब्ज़ों की बात कर लें, या दीगर जो सफाई सुथराई के मामलात हैं उनकी बात कर लें। शीरी जिना कॉलोनी का इलाका पोश इलाके से मुत्तसिल होने के बावजूद जो है वो मसाइल का शिकार है। डीएमसी साउथ की हदूद है, डीएमसी साउथ का यहाँ अमल दखल है। उन्हीं के जो लोग हैं वो सफाई सुथराई पे मामूर हैं। ठीक है, जो आप अपडेट बरसाती करें नाले अमजद कायम खानी बक्का।